नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 8 जुलाई 2024 और आज एसएससी सीएचएसएल के टियर 1 का पेपर था, जिसके पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आपको बता दें साथियों, अभी आपका पेपर 5 तारीख को हुआ था, इससे पहले उसके बाद 6 और 7 तारीख को आपका पेपर नहीं था। अभी 8 तारीख से आज से शुरू हुआ है और अभी 8, 9, 10 और 11 तारीख को आपका पेपर है। ठीक है, मैं आपको डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट चैनल पे करवा रहा हूँ, उनको आप ज़रूर देख कर जाना। और जो हमारा 2.0 चैनल है वहाँ पर सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना। तो चलिए फिर देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज मिल पाए हैं। साथियों, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देखिए, जैसे कि आज एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 30 है। देखिए, इसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के बारे में बताता है। देखिए, कल ही मैंने जो है आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कराया था 2.0 चैनल में, जिसमें सभी आर्टिकल्स को एक ही वीडियो में करा दिया है। 1 से लेकर 395 जो मूल अनुच्छेद हैं और जो भाग हैं, सभी भागों को और अनुच्छेदों को एक ही क्लास में मैंने कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वो क्लास देखा था तो ये क्वेश्चन आपने आसानी से कर दिया होगा। ठीक है, तो देखिए, कल ही मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और देखिए आज पूछ लिया है। तो इसका करेक्ट होता अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के बारे में बताता है अनुच्छेद 30। तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही किया होगा। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। अब ये क्वेश्चन आपका जो है इसका आंसर आपका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। हालांकि ज़्यादा प्रेफर आप राजस्थान में ही करना। ठीक है, देखिए राजस्थान और गुजरात में, याद रखना, राजस्थान और गुजरात राज्य में ये भवाई लोक नृत्य मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर राजस्थान में। तो अगर आपके ऑप्शन में राजस्थान था तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर राजस्थान आपके ऑप्शन में ना था तो गुजरात रहा होगा। देखिए, इसके बारे में बात करें अगर भवाई की, तो भवाई पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक स्टंट नृत्य है, स्टंट वाला नृत्य। ठीक है, यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक करतब दिखने को या फिर दिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका राजस्थान हो जाता। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आप में से कोई पेपर देकर आ जाए हैं तो, कि जो ऑप्शन था वो क्या दिया हुआ था। आगे देखिए साथियों, अगला जो आज एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि दिन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा साथियों, इतिहास का क्वेश्चन है मुगल काल का, और दिन ए इलाही नामक ये जो धर्म है इसको किसने शुरू किया था। तो मुगल शासक अकबर ने। ठीक है, मुगल शासक अकबर ने दिन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो अकबर हो जाता। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। जैसे कि देखिए, दिन ए इलाही, ठीक है, इसका अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, जो कि 1582 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी ये दिन ए इलाही, याद रखना। उनका विचार जो है, यानी दिन ए इलाही जो धर्म था, इस धर्म का विचार क्या था। तो देखिए, इस्लाम और हिंदू धर्म को एक विश्वास में जोड़ना था, याद रखना। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है। तो साथियों, ये जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है कैबुल। देखिए, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन पहले आपका इसी साल, जो अभी जो पेपर चल रहा है इसमें पहले पूछ चुका है कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो भाई ये मणिपुर में स्थित है, और ये जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। याद रखना, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का, ठीक है, एशिया का ये पहला तैरता हुआ जो है ना झील है, जो कि साथियों या फिर पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, और ये लोकटक झील में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता लोकटक झील। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आगे जो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि महावीर जयंती कौन से वे नंबर के तीर्थकर थे। ठीक है, माफ करना, ये नहीं पूछा है। देखिए, पूछा ये था कि महावीर जयंती
कौन से वे तीर्थकर की जयंती पर मनाया जाता है? महावीर जयंती। ठीक है, तो देखिए महावीर जयंती जो है ये कौन से वे तीर्थकर की जयंती पर मनाई जाती है? तो 24वें। साथियों 24वें जैन तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो इनके नाम से आप आसानी से ये याद रख सकते थे या इसका आंसर आप कर सकते थे कि भाई महावीर जयंती यानी महावीर स्वामी के जन्मदिन पर मनाया जाएगा, जो कि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। बात करें जैन धर्म के पहले तीर्थकर और संस्थापक कौन थे, तो याद रखना ऋषभदेव। और देखिए पहला आपका ऋषभदेव हो गया। 23वां पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर जयंती। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है तीर्थकरों से संबंधित इन तीनों के बारे में ही पूछा जाता है। संस्थापक आपके कौन थे, तो ऋषभदेव, उसके बाद 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर जयंती। एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे कभी भी किसी भी पेपर में पूछे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है, तो याद रखना महावीर जयंती को। ठीक है, चलिए आगे देखिए महावीर स्वामी जी को, माफ करना महावीर स्वामी को। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन जनगणना से बना है, उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? अब देखिए आप सभी को पता होगा कि सेंसस जो था 2011 वाला, जो कि 15वीं जनगणना थी भारत की। ठीक है, उसके अनुसार साथियों भारत का कौन सा राज्य है जिसका सबसे अधिक, माफ करना राज्य नहीं शहर है ना, भारत का कौन सा शहर है जिसका जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपने पढ़ा है मुंबई का, लेकिन यहाँ साफ साफ लिख दिया है क्वेश्चन में कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो करेक्ट होता दिल्ली। ठीक है, देखिए जो साथियों मुंबई की कुल जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार, वो साथियों देखिए 1,83,000 कुछ था आपका, 83,000 कुछ था, माफ करना 1 करोड़ जो है 83 लाख कुछ था आपका। और वहीं पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो टोटल जनसंख्या है वो देखिए कितना था, तो याद रखिएगा 1,63,14,838। ठीक है, और ये दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका दिल्ली हो जाता। आगे देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह सबसे कम थी, यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है वो सबसे कम थी? तो नागालैंड का। इसका राइट आंसर आपका नागालैंड हो जाता। और यहीं अगर आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की वृद्धि दर सबसे अधिक थी, तो याद रखना मेघालय का। ठीक है, मेघालय का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक और सबसे कम आपका नागालैंड का। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था साथियों कि 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको किससे अलग करता है? तो देखिए 10 डिग्री चैनल जो है ना ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान को निकोबार से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जो कि एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये अलग अलग द्वीप हैं अंडमान और निकोबार, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है ये 10 डिग्री चैनल, याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा एक क्वेश्चन आपका आर्य समाज से रिलेटेड था, लेकिन ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है साथी, ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है। क्वेश्चन क्या था? अब देखिए अगर आपसे आर्य समाज की स्थापना के बारे में पूछा था, तो देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। अगर ईयर पूछा था तो 1875 हो जाता। अगर आपसे ये पूछा था कि कहाँ पर हुई थी, तो मुंबई हो जाता। और अगर ये पूछा था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, बाकी साथियों अगर आपसे आर्य समाज नहीं पूछा था तो आत्मीय सभा पूछा होगा। तो देखिए आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और उसके बाद जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी होती है 1828 में, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। साथियों इतने ही क्वेश्चंस जो हैं आज के पहले शिफ्ट में मिल पाए थे। अगर आप में से कोई भी आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर देना। बाकी अगर आपका पेपर आज नहीं है तो कब है आपका पेपर और किस शिफ्ट में है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। साथियों स्मार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा नया वाला चैनल है वहाँ पर जाना, आपको वहाँ पर जो है ना ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। और कल ही मैंने जो है संविधान के सभी अनुच्छेदों को एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया है, उस वीडियो को देख कर जाना, उससे आपके नंबर जो हैं पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली शिफ्ट में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।